नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भास्कर है। जैसा कि आपको पता है कि अभी 5 और 6 अक्टूबर को 2 दिन के लिए विद्युत कर्मचारियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निजीकरण के खिलाफ हड़ताल और कार्य बहिष्कार किया गया था। इन 2 दिनों के भीतर ही प्रदेश के कई जिलों की बिजली व्यवस्था काफ़ी हद तक चरमरा गई, यानी कि इस हड़ताल और कार्य बहिष्कार का काफ़ी व्यापक असर देखा गया पूरे प्रदेश में। इस चीज़ से एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है कि बिजली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, जिसको कि बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसके बारे में कुछ भी निर्णय यूं ही नहीं लिया सकते। इस हड़ताल के बाद 2 दिन तक मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच काफ़ी हद तक वार्ताएं चली, नेगोशिएशन चले और काफ़ी हद तक नेगोशिएशन शुरू स्टेज पर फेल होने के बाद एक कंसेंसस ड्रॉ किया गया, जिसके बाद ये हड़ताल खत्म हुई। इस कंसेंसस में जो मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच बना था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, मेरे हाथ में इस समय कंसेंसस जो ड्राफ्ट है, एग्रीमेंट ड्राफ्ट है, जो यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच में हुआ था, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार तथा राजस्व वसूली बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए मन, वचन एवं कर्म से सार्थक प्रयास किए जाएंगे। अब ये जो डिसीजंस लिए गए हैं और इसमें जो कमिटमेंट निकल कर आए हैं कि हम आगे क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आगे ये करेंगे और कैसे करेंगे। अभी ये जो बहिष्कार है वो कुछ समय के लिए डेफर किया गया है। कुछ दिनों बाद फिर 3 या 4 महीने बाद रिव्यू किया जाएगा कि क्या स्थिति है, निकल के आती है इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, फिर पुनर्विचार इस पे होगा। इन 3-4 महीने के लिए समय दिया गया है, जिसमें कि यूनियंस ने भी कमिटमेंट किया है कि हम अपने अंदर परिवर्तन लेके आएंगे। ये अच्छी बात है कि कुछ यूनियंस ने इस नेगोशिएशन एग्रीमेंट के बाद अपने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे ये डाले हैं कि लोग सुझाव भेजें कि हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम लोग बेहतर उपभोक्ताओं को सेवा दे सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है एसोसिएशंस के द्वारा। मैं भी कुछ इसमें सजेशंस ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपने वर्तमान को पहचानने के लिए और भविष्य को सुधारने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इतिहास भी टटोलना होगा। विद्युत को लेकर अगर बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे पहले इसके लिए लॉ 1903 में आया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी पूरे इंडिया में, और ये जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो आया था 1903 में, उसको लागू किया गया था 1910 में, 1910 में। और उस समय के एक्ट में लिखा हुआ है कि इट इज़ एप्लीकेबल इन ब्रिटिश इंडिया एंड बलूचिस्तान। तो ये बहुत एक पुरानी बात है, आज से 110 साल पहले की बात है। लेकिन उस समय इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ थी, बहुत ही रेयर कमोडिटी थी, और कुछ शहरों में या फिर कुछ म्यूनिसिपल एरियाज़ में भी ये दी जाती थी। उस एक्ट में ये कहा गया था कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो लोकल गवर्नमेंट हैं, वो लाइसेंस देंगी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को। यानी कि 1910 में ये स्थिति थी कि सारी विद्युत व्यवस्था प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से ही की जा रही थी, बनाई जा रही थी। 1910 के इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के बाद फिर एक्ट आया था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 उस ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट का रेप्लिका ही था, जो कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1926 में लागू हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 में काफ़ी व्यापक परिवर्तन किए गए। इसमें सबसे जो बड़ा परिवर्तन ये था कि अब तक 1910 के अनुसार जो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में सप्लाई रहेगी, उसको अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना के गवर्नमेंट अपने हाथ में लेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज था वो था कि इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा था इस देश में। 1948 की बात, 1948 का समय वो है जब देश को आज़ादी मिल चुकी थी, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। उस समय बहुत जगह बिजली की ज़रूरत महसूस होने लगी
और ये आवश्यक हो गया कि सारे ग्रामीण इलाकों को, सब अर्बन इलाकों को भी बिजली से जोड़ा जाए, जिसके लिए ग्रिड कॉन्सेप्ट निकल के आया। ग्रिड कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एक कुछ बड़े बोर्ड निकल के आए, कुछ बड़ी बॉडी निकल के आए, ताकि वो जो इन ग्रिड्स को संभाल सके। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कॉन्सेप्शन निकल के आया और उसके बाद हमारे देश में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनने शुरू हुए। अब जो प्राइवेट हाथ में बिजली की व्यवस्था थी वो गवर्नमेंट के हाथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के माध्यम से आ गई और 1948 के बाद विद्युत व्यवस्था में बहुत तेजी से विकास होना शुरू हुआ। उसके बाद मुझे याद है कि बिजली बोर्ड के ही पुराने कुछ कर्मचारियों अधिकारी से बात करोगे तो वो कहते हैं, अरे सर उस समय तो इतना ज़्यादा काम था, इतने पोल गड़ रहे थे, इतनी लाइनें बन रही थी। आपको याद होगा उस समय मैन पावर की बहुत कमी थी, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में लोग डरते भी थे इस सेक्टर से, तो गांव से लोगों को मास्टर रोल पे भर्ती किया जाता था, जिसको कि फाइनली उसमें डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब कर लिया जाता था। ये 1940 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1948 की व्यवस्था काफ़ी लंबी चली, लेकिन एक समय के बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वित्तीय स्थिति चरमराने लगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि टैरिफ डिसीजन की पावर खुद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हाथ में थी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने टैरिफ को डिसाइड करने में बहुत प्रोफेशनली और कमर्शियली चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए। उसमें शायद एक रीज़न ये भी रह सकता है कि बहुत सारे इंटरफेरेंसेस उस समय हुआ करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कमर्शियल कॉन्सेप्ट पे नहीं हुआ था, वो क्वैशी कमर्शियल कॉन्सेप्ट पे हुआ था, जहां पर उनको हर किसी आदमी को विद्युत व्यवस्था या बिजली प्रोवाइड करना भी उनका एक महत्वपूर्ण काम था। लेकिन जब ये बिजली बोर्ड की व्यवस्था जो चल रही थी और इसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब होनी शुरू हुई, तब फिर ये आया कि जो टैरिफ का इनकी पावर है वो रेगुलेटर्स को दी जाए। इस तरह से 1998 में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट आया, जिसके तहत हमारे देश में रेगुलेटरी कमीशंस आए। अब हम चले थे प्राइवेट से, फिर हम आ गए गवर्नमेंट पे, और उसके बाद हमने फिर टैरिफ दे दिया किसी दूसरे के हाथ में। लेकिन उसके बाद भी वित्तीय स्थिति डिस्ट्रीब्यूशन की या फिर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की अच्छी नहीं हुई। फिर एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और आया, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये मेनली रिफॉर्मेशन एक्ट के बाद आया। इसने कहा बिजली बोर्ड को तोड़ दीजिए, जनरेशन अलग कर दीजिए, ट्रांसमिशन अलग कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दीजिए। अब फिर दोबारा सब अलग कर दिए गए, बिजली बोर्ड खत्म हो गए और इंतजार किया जाने लगा कि शायद अब इनकी वित्तीय स्थिति में या फिर लोगों की बिजली की जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उसमें अब फर्क आएगा, बेहतरी होगी। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने बेहतर करके भी दिखाया, पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इस तरह से कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर से बात आई निजीकरण की, यानी कि 1910 में हम जहां से चले थे शायद हम वहीं आके फिर खड़े हो गए हैं। लेकिन क्या ये एक वाकई सल्यूशन है? हमको ये वाकई सोचना होगा। कुछ एसोसिएशन ने जो कॉल दी है कि अपने सुझाव दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है वो। इसमें जो सबसे बड़ी चूक बिजली बोर्ड से हुई है वो हुई है एक परिवर्तन को पहचानने में। आपको याद होगा कि 1991 में लिबरलाइजेशन इस देश में आ गया था। बहुत सारी बाहरी कंपनियां इस देश में आ गई थीं और एक नए कल्चर का संचालन इस देश में शुरू हो गया था। अब उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सेवाओं का पैरामीटर पता लग गया था। अब हम सिर्फ कृषि दर्शन नहीं देख रहे थे, अब हम MTV भी देख रहे थे। अब अपनी टीवी बैठा हुआ आदमी नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी भी देख रहा था और उसको ये पता लग गया था कि उपभोक्ताएं सेवा क्या होती हैं। ये एक बहुत परिवर्तन की चूक थी जिसको समझना रह गया था। अब आगे कैसे क्या कर सकते हैं और इस परिवर्तन को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे लोगों को बेहतर विद्युत सुविधाएं देने में,
इस पे हम अगले वीडियो में एक बार फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।